मुझे ऐसा लगा था कि आप लोग मेरे पास दोबारा नहीं आएंगे। क्या हम काम की बात शुरू करें प्लीज, क्योंकि इसके अलावा मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, मैंने कागजात रेडी कर दिए हैं, आप इन पे दस्तखत कर दीजिए। इसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब हमारी 3 दिन बाद कोर्ट में मुलाकात होगी। आप यहाँ दस्तखत कीजिए। जी फरमाएं बाबा। अर्जेंट काम है कोई? ठीक है, आप घबराएं नहीं, घर पहुंचते बात होती है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। करीम, क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं, कह रहे हैं कि आयशा को साथ लो और घर आ जाओ। क्या मतलब, कहीं उनको फिर से तो कुछ याद नहीं आने लगा? पता नहीं, काफी परेशान लग रहे थे वो। अगर मोहसिन पापा को सब याद आ गया तो हमारी तलाक भी नहीं हो सकेगी। आने दो, इसी में तो बेहतरी हम दोनों की। हमें थोड़ा टाइम और चाहिए होगा, घर में जरूरी काम है। खैरियत तो है ना बाबा? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मोहसिन बाबा, आप प्लीज किसी चीज के लिए परेशान मत हो। हमें डर है कि आपकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। ये मैं जानता हूं बेटी, इसीलिए मैंने एक अहम फैसला किया है। क्या फैसला किया है बाबा? ऑपरेशन के बाद मेरी तमाम यादें जैसे अटकी हुई थी, लेकिन जब कल मैं ट्रिप से वापस आया और घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही मैं सीढ़ियों में पहुंचा, मुझे सब याद आ गया। मैंने सोचा कुछ तो ऐसा है जो मैं भूल रहा हूं। हालांकि मुझे सब याद है, ये भी कि मैं दादा बनने वाला। मैंने जहन पे जोर डाला, फिर कुछ याद आया। मेरा फैसला शायद तुम्हें पसंद ना आए और शायद तुम नाराज भी हो जाओ, मगर ये मेरी जिंदगी का अहम तरीन फैसला है। हाँ, और इसी पे डिस्कस करने के लिए तुम्हें मैंने यहां बुलाया। मैं खालदा से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूं। ये क्या मजाक है बाबा? ऐसा कैसे हो सकता भला? कह दीजिए कि आप मजाक करें बाबा। मगर मैं कैसे कह दूं ये मजाक है? अगर ये मजाक नहीं तो क्या है? मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। मोहसिन बाबा, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में हो रहा है ये सब? नहीं बेटी, नहीं। ये बहुत छोटा था जब ये वाकया रूनुमा हुआ। हम बहुत टेंस थे, मगर हम लोगों ने इस तक कोई भी बात नहीं पहुंचाई। हमने तो भिनक तक भी पड़ने नहीं दी इसके कानों में। हाँ, मैं तो बुद्धू हूँ, है ना? मुझे सब याद है बाबा। ये क्या मतलब कि तुम्हें सब याद है? बताओ, तुम्हारी माँ से मेरा पहला झगड़ा कब हुआ था? बताओ, हम कहाँ से वापस आ रहे थे जब ये झगड़ा ठीक हुआ? है, आपकी अम्मी के साथ पहली लड़ाई न्यू ईयर नाइट के ड्रेस की वजह से हुई थी। बाद में आपने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। पूरे 2 महीने झगड़ा चला था ये। आपने वकील से मशवरा किया, सब याद है मुझे। तो क्या मैं उस वक्त राइट पे नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं बाबा, आप उस वक्त बहुत ज्यादा जेलस थे, ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। ओह, तो जेलसी इनका खानदानी मसला है। आई एम सॉरी। मैं कह रही हूँ कि मामले को तूल देने के बजाय इसे आराम से हल करना चाहिए। अरे नहीं आयशा बेटी, तूल देने वाली कोई बात नहीं है। मुझे आज भी सब अच्छी तरह याद है। देखा, मुझे याद है सेकंड स्टैंडर्ड में थे तुम और तभी ये मसला हुआ था। मुझे याद है दूसरी क्लास के बच्चे के जहन पे क्या बोझ डालते हैं। नहीं, क्या मतलब? क्योंकि उस वक्त मैं तीसरी क्लास में था। आपने मुझे बताया कि वो मेरे मामू से मिलने के लिए पेरिस गई हुई हैं। मामू बहुत बीमार हैं, मैं उनकी तीमारदारी के लिए गई थी, लेकिन असल में आप लोग ब्रेक ले रहे थे। इसकी वजह से उस क्लास में मेरा रिजल्ट भी बहुत बुरा था। मगर मैंने बहुत कोशिश की थी बेटा कि तुम्हें कोई बात मालूम ना हो। रहने दीजिए बाबा, सब कुछ याद है मुझे। शुक्र है कि आज मेरे पास सब कुछ है। मैंने वो सब कुछ खरीद लिया जो कि खरीदना चाहता था। पूरा बचपन खौफ में गुजारा मैंने कि कहीं आप लोग अलग ना हो जाएं।
हाँ बेटा, वो तो पुरानी बात थी, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम बड़े हो गए हो और जिम्मेदार भी, खुद को संभाल लोगे। तुम्हारे सामने अभी तुम्हारी सारी जिंदगी पड़ी है। हमारा क्या है, हम तो अपनी इनिंग खेल चुके हैं, और फिर क्या पता जिंदगी का दिया कब बुझ जाए बेटी। अल्लाह ना करे मोहसिन बाबा आपको कुछ हो, आप सिर्फ अपना ख्याल कीजिए, वॉक कीजिए, वर्जिश कीजिए, जिंदगी बहुत कीमती है। मगर मैं कहूँगी कि आपका तलाक वाला फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाबा। बाबा, मुझे लगता है आप भूल चुके हैं। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बाद कुछ साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी होंगे। ऐसा होता है, सर्जरी के बाद कुछ तब्दीलियां आती हैं, खासकर दिल के मेजर ऑपरेशन के बाद बंदा बदल जाता है। ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो बेटा? मैं मोहसिन यीतर हूँ यार, क्या हो गया? मैं फजूल बात नहीं, मेरा मतलब सब कुछ आपके सामने है बाबा, आपको खुद भी सोचना चाहिए ना। मगर मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा ठीक है मोहसिन बाबा, मगर इस बात पर आप ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर सोचिए। अभी आप खालदा आंटी से कोई बात न कीजिएगा, हमारी खातिर जाने दें। अच्छा ठीक है बेटी, मगर इससे मेरे इस फैसले में तब्दीली नहीं आएगी। मैं 3-4 दिन रुक जाता हूँ, मगर फैसला नहीं बदलेगा। मैंने कह दिया बस। अरे यार, सास बहू की लड़ाई तो सुनी थी, लेकिन ससुर और बहू की इतनी ज्यादा बनती हो कहीं नहीं देखा। सारे एक जैसे हैं। वैसे दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ेगा कि तुम दोनों एक जैसे हो, जिद्दी और खुदगर्ज। जाओ जरा मुंह संभाल के बात करो करीम, कान खोल के सुन लो, मेरे सामने तुम मोहसिन बाबा को कुछ नहीं कह सकते। मुझे तुम मत सिखाओ, तुम अपने आप पे गौर करो। मैं कहूंगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। देखो करीम, वादा उन लोगों ने तोड़ा है, ये बात खुलनी नहीं चाहिए थी। हाँ, तो उन्होंने रोल देने के बाद ही तुमसे वादा लिया होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो स्टार बनना है हर हाल में। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मैं खुद बात कर लूंगी उनसे। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि तुम उन लोगों से बात करोगी। असल बात यह है कि तुमने एक बार फिर से अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, हमेशा की तरह, क्योंकि तुम्हें टीवी सीरियल्स की क्वीन बनना है। स्टार, ड्रामा क्वीन, तुम आखिर इन बातों का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते करीम? अब असली मुद्दे पे वापस आओ। हमें कुछ भी करके मोहसिन बाबा और आंटी खालदा की तलाक रोकनी है। हमें करना है? तुम पागल हो? मैं क्यों करूं? ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहराना नहीं चाहता। अरे यार, मुझे तो रह रह के वो रात याद आती रहती है। ना मैं उस रात ऑफिस जाता, ना ही तुम्हें बचाता, और ना ही आज ये दिन देखना पड़ता। ना ही मुझे जबरदस्ती शादी करना पड़ती, और ना ही आज मेरे वालिदैन के बीच में तलाक हो रही होती। बस बहुत हो गया, तुम किसी भारी बोझ की तरह मेरे सर पे चढ़ के बैठे हुए हो करीम। हमें खालदा आंटी से बात करना होगी। बिल्कुल नहीं, वो तो बाबा से भी ज्यादा जिद्दी हैं। वो फौरन घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि हम उनसे खुल के बात करेंगे, हम सिर्फ उन्हें इशारे देंगे ताकि ना खालदा आंटी ये घर छोड़ के जाए और ना ही मोहसिन बाबा से कुछ बात करें। कुछ भी हो, हमें बात तो करना होगी ना खालदा आंटी से, और इस बीच में हम मोहसिन बाबा को भी कायल कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मगर ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारी खुदगर्जियों और वादा खिलाफियों को भूल गया हूं। पहले हम उन्हें करीब लाएंगे, फिर खुद दूर होने का फैसला करेंगे। चलो, कम से कम कोई एक जोड़ा तो एक साथ रहना ही चाहिए ना यहाँ पे। थोड़ा मुस्कुराओ, क्योंकि हमें खुशी की एक्टिंग करनी है। पहले तुम इस बात पे अमल करो। 12 बजे है तुम्हारे चेहरे पे इमोशनल ड्रामास के उदास से कैरेक्टर लग रहे हाँ, हैं। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह प्रोफेशनल एक्टर नहीं हूँ। माफ करना, मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं। अच्छा करीम, इन बातों को छोड़ो, अब टॉपिक चेंज करते हैं। ये सोचो कि हमें कैंपिंग पे कितना मजा आया। हाँ वाकई, वहाँ पे काफी मजा आया, हमने खूब एंजॉय किया। बाबा का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे रोके रखा। ठीक है। अरे हाँ, वहाँ पे कितना मजा आया था ना, हंस हंस के पागल हो गए थे। यूं कह लो कि मेरे तो पेट पे दर्द होने लग गया था वहाँ पे हंस हमने हंस के। कैंप लगाया, आग जलाई और फिर उस आग पे बारबेक्यू भी किया। और जानते हो सबसे अच्छी चीज क्या थी? हमारे मोहसिन बाबा की बातें। कितना कुछ बताया उन्होंने। मैं तो तुमसे ये कहूंगी कि हमें कितना कुछ सीखने का मौका मिला मोहसिन बाबा के तजुर्बे से। हाँ, जहाँ आइंदा पे कैंपिंग पे चलेंगे, कपल्स को वहाँ जाते रहना चाहिए। इतना अच्छा मौसम, पुरफजा मकाम, और फिर तुम्हारा। बस कर दो तुम लोग, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। ऐसा क्यों कह रही है अम्मी? आपको भी वहाँ जाना चाहिए था। अगर हम सब, मेरा मतलब पूरी फैमिली होते तो और मजा आता। करीम बेटा, तुम जानते हो मैं ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाती जहाँ मेरा दिल ना चाहे। मगर खालदा मारे वो जगह आपके देखने लायक थी। मैं आपको बता नहीं सकती, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत खूबसूरत जगह जी थी। बिल्कुल। अम्मी, क्या आपने कभी जंगल देखा भी इतना साफ हरा भरा, जैसे कोई रोज सफाई करता हो? चाहे सारी दुनिया में गंद फैल जाए, वो जगह फिर भी साफ सुथरी ही रहेगी। सब कुछ परफेक्ट था वहाँ, और वहाँ अरे बैठ के करीम, खाना बस खाना कर दो, तो। इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे हो? मुझे कैंपिंग पसंद नहीं है। मैं अपनी जवानी के दिनों में भी कभी कैंपिंग पे नहीं गई और ना ही कभी जाऊंगी। ठीक है, अगर आपने कभी कैंपिंग नहीं की तो हमारे पास एक दूसरी ऑप्शन भी है कि आप काला पानी की तरफ चली जाए।
जैसा कि आपको बाबा ने कहा जाने को, लेकिन अब कोई परवाह नहीं है क्योंकि सुना है कि वहाँ पे भी हर तरफ 5 स्टार होटल्स बन चुके हैं। आप वहाँ पे स्पा में जाइएगा, एंजॉयमेंट कीजिएगा, फिर आपका मूड बहुत फ्रेश हो जाएगा। नहीं, वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, वहाँ पर तो हम एक कदम भी बाहर नहीं रख पाएंगे। अगर मैं जाना चाहूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत बारिशें होती हों तो मैं लंदन जाऊंगी। फिर वहाँ किसी शॉपिंग मॉल में चाय का कप हाथ में लेकर बारिश को एंजॉय करूंगी, हसीन नजारे देखूंगी। मगर मोहसिन वहाँ पर नहीं होगा मेरे साथ। क्यों नहीं होंगे? मोहसिन बाबा आपके साथ जरूर जाएंगे। उन्हें आपके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। खैरियत तो है। तुम लोग क्या कहना चाहते हो? क्या कुछ कहा मोहसिन ने तुम लोगों से? खालदा मैडम, मोहसिन बाबा हमसे भला क्यों कुछ कहेंगे? मैंने तो ऐसे ही कह दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे मोहसिन है कहाँ? जब से तुम लोग आए उन्हें देखा नहीं। देखा तो मैंने भी नहीं। अम्मी, आप जानती तो है ना कि ऑपरेशन के बाद से बाबा में कुछ तब्दीलियां आई हैं। उफ करीम, मैं आखिर क्या करूं इस आदमी का? मुझे लगता है ये अपने साथ साथ मुझे भी पागल कर देगा। आप एक बार मोहसिन बाबा के साथ बैठकर उनकी बात सुन लें। मैं तो कहूँ कि हम सबको चाहिए, हम सब मिलके सुने कि आखिर वो हमसे कहना क्या चाहते हैं। खालदा मैडम, मोहसिन बाबा अगर कहें कि उनका कहीं जाने को दिल चाहता है तो हम सबको उनके साथ जाना चाहिए। जी हाँ, हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। मुझे यकीन है कि वक्त के साथ साथ उनकी सारी हरकतें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। सब बात सुनो, मैं रिफत से मिलने जा रहा हूँ, खाने पे मेरा इंतजार मत करना। मोहसिन डार्लिंग, ये आपने क्या हुलिया बना रखा है? करीम की अलमारी से कपड़े निकाल कर पहने हैं क्या? नहीं, मैंने कपड़े बदलने का स्टाइल चेंज कर लिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी उम्र के मुताबिक लिबास पहनना चाहिए मेरी जान। तुमने हमेशा मुझे बूढ़ों वाले कपड़े पहनाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा ये बताएं कि आप रिफत के पास क्या लेने जा रहे हैं? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। मैं जा रहा हूँ गुड बाय स्वीटहार्ट। मोहसिन, मेरी बात सुनो। तुम ऐसे आदमी से क्यों मिलने जा रहे हो जो तुम्हारा मुखालिफ और अपनी बीवी को तलाक दे चुका है? तुमने देखा अपने बाप को? देखा तुमने? जी हमें देखा, लेकिन हो सकता है कि कोई काम से रिलेटेड कोई जरूरी मीटिंग करनी हो, कुछ भी हो सकता है कहने को ना। वैसे डॉक्टर, आपको एक सच बात बताऊं तो आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच बताऊं तो मैंने अपने मोहल्ले की खवातीन को भी आपके बारे में बताया था, वो सब तो आपकी फैन हो गई हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नजमा? कुछ तो थोड़ी बहुत शर्म किया करो। ओहो रजा, क्या हो गया है? आप मुझसे पहले से यहाँ पर आ रहे हैं अपने गुस्से के इलाज के लिए, लेकिन गुस्से के मारे आपकी रगें अभी भी फूल रही हैं। मुझे लगता है कि आपको डर है कि मैंने आपकी कोई बुराई कर दी होगी। मगर बेफिक्र हो जाए, मैंने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। आप चाहे तो डॉक्टर साहिबा से पूछ लें कि मैंने इनको बताया है कि मेरे खावंद शेर हैं। मैं खावंद की बुराई करने वाली खवातीन में से नहीं। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मिस नजमा। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है कि आप दोनों रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे को कितना वक्त देते हैं? जी मैं सुबह नमाज के बाद जाकर सबसे पहले अपनी कॉफी शॉप खोलता हूँ, उसके बाद घर आके नाश्ता करता हूँ और फिर वहीं चला जाता हूँ। उसके बाद दोपहर का खाना या मैं कभी कभी घर खा लेता हूँ या फिर वहीं कॉफी शॉप पे ही खा लेता हूँ। रात को घर आने के बाद मैं सो जाता हूँ। ऐसा ही मेरा स्केड्यूल है। अरे वाह मेरे भोले रजा, ये सारा स्केड्यूल मैं घर जाकर तावीज की तरह आपके गले में डाल दूंगी। अरे डॉक्टर साहिबा हमारे प्राइवेट लम्हों की बात कर रही हैं, समझते क्यों नहीं? शर्मा क्यों रहे हैं? नजमा, ये कोई बात करने का तरीका है भला? इनकी बात का बुरा मत मनाइए रजा साहब। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ कितना वक्त गुजारते हैं अकेले में? क्योंकि जितना वक्त आप दोनों अकेले में गुजारेंगे उतनी ही अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी। दरअसल डॉक्टर साहिबा, जब से हमारी शादी हुई है मैं और रजा एक लम्हे के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रहे। और किस्मत से मेरी शादी एक ऐसे घर में हो गई है जहाँ सास का राज चलता है और मेरा एक देवर भी है, तो प्राइवेसी का कोई सीन नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो नजमा? क्या हमारी शादी के बाद बाकी घर वाले घर से चले जाते हैं? अरे मैं ऐसा कब कह रही हूँ, मेरा मतलब है कि हमें भी तो गुजारने के लिए अलग वक्त मिलना चाहिए। हमारा तो हनीमून भी नहीं हुआ था। लो फिर से हनीमून वाली बात शुरू कर दी। इस औरत का तो गम ही नहीं जा रहा। मैं उसे फैमिली ट्रिप कहूंगी, हनीमून नहीं, जिस पर आपके साथ आपकी सास, नंद और देवर भी जाए। वो दरअसल डॉक्टर ने अम्मी से कहा तो उसी वजह से बाकी सब लोग भी साथ चले गए। हनीमून पर कपल्स एक साथ वक्त गुजारते हैं और एंजॉय करते हैं, पर मेरी किस्मत देखिए, मैं तो वहाँ जाकर भी किचन के काम कर रही थी और बर्तन धो रही थी सारा दिन। इसलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ कि आप दोनों अकेले में वक्त गुजारिए। आप दोनों को चाहिए कि जहाँ तक हो सके एक साथ वक्त गुजारिए।
यहाँ तक कि आपकी बेटी भी पास ना हो। इस बारे में रिलैक्स होकर सोचिए, फिर आप दोनों खुद ही महसूस करने लगेंगे कि आप दोनों के दरमियान का बाहमी तनाव आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ा है मिस सईदा किरण कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कमिटमेंट करके भी बात लीक आउट कर दी आपने। आयशा, मेरा यकीन करो, इसके बारे में तुम, मैं, डायरेक्टर और राइटर ही जानते थे। हमें बिल्कुल इल्म नहीं ये खबर कहाँ से निकली। किसी न किसी ने तो बात की है और अंदर का ही आदमी है जिसने ये सब किया। मुझे अफसोस है कि अब मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी और इन हालात में तो ये नामुमकिन सी बात है। देखो आयशा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब इससे इनकार तुम्हें नुकसान देगा। प्लीज तुम्हें मुझे थोड़ा टाइम देना होगा। मैं मुखबिर का पता लगाते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है मिस किरण, मैं सोचूंगी इस बारे में। लेकिन आखिर कौन हो सकता है जिसने ये बात निदा तक पहुंचाई? जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्मा गर्म पास्ता तैयार है। अरे तुमने ठीक बनाया है लड़की। ओ मेरे अल्लाह, ये बाकी लड़कियों ने कैसा बना दिया? प्लीज बस कर दे दादू, उनको आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन सही बात कहना मेरा फर्ज है बेटी। सही और गलत का फर्क बताना नेकी में शामिल होता है। मैं अपनी मामा की तरह बनना चाहती हूँ, बाबा की तरह बिल्कुल भी नहीं दादू। वाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची कितनी ज़हीन हो तुम। चलो बात सुनो नजमा, हम उन लोगों से तरीके से बात करेंगे, ऐसा ना हो उन्हें बुरा लगे। बल्कि तुम कुछ मत कहना, मैं खुद ही कह दूंगा। आप मुझे समझते क्या है रजा? आपको लगता है कि मैं अपनी सास और देवर को नाराज करके खुश रहूंगी? अजीब बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ओह आओ मेरे बच्चे, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अम्मी जान। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की डॉक्टर के साथ मुलाकात कैसी रही? आप किसी प्रोफेसर की वाइफ हैं या किसी पुलिस अफसर की? आते ही सवाल जवाब शुरू कर दिया आपने। तुम हर बात पर बच्चों की तरह हैरान क्यों होती हो? कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं बेटी। अच्छा ये बताओ कि उसने कोई नया इलाज बताया या फिर से वही जारी रखना है? बस यही जानना है। अम्मी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। दरअसल हम दोनों अलग रहना चाहते हैं। मगर अकेले रहकर क्या करोगे? वो हमने कभी अकेले में वक्त नहीं गुजारा ना, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि हम दोनों को घर में अकेले रहना चाहिए एक साथ। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। ओह अम्मी प्लीज गलत मत समझे, हम ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इलाज की खातिर एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहते हैं। तो फिर मेरा गला घोंट दो और मुझे दफना दो। अम्मी क्या हो गया आपको? अरे नजमा, तुम्हारी भी कहीं पर ब्रेक नहीं लगती। एक दिन की बात है अम्मी, एक दिन प्राइवेट, मतलब बिस्मा से भी नहीं मिलना हमें। बस एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे भी। वाह, मैं तो फिर पापा के घर जाऊंगी। बिस्मा तुम तो चुप रहो खुदा के लिए। इसके अलावा और मैं कहीं नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, उनका घर इतना बड़ा है, आप सब इजीली एक दूसरे के साथ मिलकर रह लेंगे। बिल्कुल नहीं। अरहम को भेजूंगी उसके अंकल हाजी के घर और बिस्मा को लेकर मैं आयशा की तरफ चली जाऊंगी। अरे यार अब क्या करूं? एक तो मुझे इन चीजों की समझ नहीं आती। मोहसिन कहाँ खो गए? मुझे एक तस्वीर भेजनी है पर लोकेशन कैसे टैग करूं समझ नहीं आ रहा। जरा मुझे दिखाओ। पहले इसे यहाँ पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्लिक करना है। लो आ गई लोकेशन, ये देखो। यही चाहते थे ना तुम? यहाँ क्लिक करूं? हाँ हाँ ठीक है, हो गया। कितने लकी हो तुम यार, कसम से। क्या लकी? इसमें लकी वाली कौन सी बात है? कंपनी चलाने के लिए तुम्हारे पास शेर जैसे दो बेटे हैं। आराम से अब अपनी रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करो तुम बस। हाँ सही, जिम्मेदारी तो उन पे डाली है मगर देखता हूँ कैसे निभाते। खैर देख लेंगे। फिलहाल मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा। पहले सोचा कि कैंपिंग पे जाया जाए, फिर सोचा क्यों ना वॉक की जाए मौसम का मजा लेते हुए। तुम तो जानते हो मैं दिन रात काम करने वाला आदमी हूँ, मगर इस वक्त मेरा हाल बगैर पानी की मछली जैसा हो चुका है। हंस क्यों रहे हो यार? मेरे पास तुम्हारी मुश्किल का हल है।
तुम्हारे पास क्या हल होगा? रुको रुको, मैं दिखाता हूं तुम्हें। 1 मिनट। हाँ, कैसी है? लाजवाब है। ये लड़की कितनी हसीन है। अगर ये तुम्हारी हो जाए तो तुम्हारी जिंदगी एकदम से बदल जाएगी। इस उम्र में ये सब करता मैं अच्छा लगूंगा। यही तो उम्र होती है मोहसिन साहब। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, और मैं तो इसके बगैर जिंदगी सोच भी नहीं सकता। मेरे पास तो एक लंबी लिस्ट है। अरे नहीं यार, मुझसे तो ये एक भी नहीं संभाली जाएगी। अभी तो तुम्हारी शुरुआत है। अरे कोशिश तो करो, और तुम एक बार फिर से खुद को जवान महसूस करने लगोगे, मान लो। मुझसे नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं, तुम ये सब कर सकते हो। माशाल्लाह, लगता है अल्लाह ने बहुत फुर्सत में बनाया है इसे। तुम ठीक कहते हो। जरा ये देखो समीर, बाबा क्या कर रहे हैं? अरे मोहसिन बाबा तो छाए हुए हैं आजकल सोशल मीडिया पर। अब देखते हैं अगली तस्वीर कौन सी लोकेशन से आती है। डार्लिंग, वो रिटायर हो चुके हैं, घूमे फिरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? रिटायरमेंट के बाद लोग आवारागर्द हो जाते हैं समीर। हाँ, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, इसे और खराब मत करो। मुंह बंद रखो अपना। जी अम्मी, ठीक है। समीर, तुम इस तरह सहम क्यों गए हो डार्लिंग? खालदा आंटी, आप मोहसिन अंकल का गुस्सा इस बेचारे पर क्यों उतार रही हैं? मोहसिन अंकल पर उतारिए ना। समीर का क्या कसूर है? उन्हें घर आने दो, उन पर भी गुस्सा उतर जाएगा। आप अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कीजिए। क्यों करीम? जी बिल्कुल। उन्हें फोन यूज करना नहीं आता ना, तो हो सकता है गलती से कोई बटन प्रेस हो गया और लोकेशन सर्विसेज ऑन रह गई हूँ। इसमें क्या है, उन्हें पता नहीं होगा ना। करीम बेटा, क्या वो रात के खाने पर घर आए? नहीं ना? रात का क्या वक्त होने को आ गया है और उनका कुछ पता नहीं। कहाँ है वो इस वक्त? अम्मी, इस उम्र में वो भला कहाँ जा सकते हैं? दोस्तों के साथ होंगे, आ जाएंगे अभी। क्या बात है, दोस्तों से मेल मिलाप रखे जा रहे हैं और मुझसे शदीद नफरत का इजहार किया जा रहा है। तुम इस बात को जितना लाइट ले रहे हो बेटा, मैं इस बारे में उतना ही संजीदगी से सोच रही हूँ। दाल में जरूर कुछ काला है। एक बात कहूँ, वैसे रिफत अंकल के बारे में कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर शाया हुई थी कि उनका एक फ्रेंच लड़की से अफेयर चल रहा है। मेरे ख्याल से मोहसिन बाबा उन दोनों के साथ डिनर करने गए हैं। हुरिया, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अब बस खामोश हो जाओ, वरना बहुत बुरा होगा, समझ गई ना? खालदा आंटी, आप झगड़े का बहाना क्यों ढूंढ रही हैं? समीर, उठो चले। हाँ ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। उठ जाओ, सफाई देते रहोगे क्या? शब खैर समीर भाई। तो ध्यान से चलो हुरिया। शब खैर। तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारा बाप जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। कैंपिंग पे जाता है, खुद को जवान समझ रहा है, पता नहीं कौन सी हवा लग गई है। एक बात बताओ, और कितनी देर अपना मूड इसी तरह ऑफ रखोगे करीम? मेरा गुस्सा इतनी जल्दी कम नहीं होता। मेरी मिस किरण से बात हो चुकी है। वो उसे ढूंढ लेगी जिसने ये सब कुछ किया, और वो बताएगा कि उससे किसने करवाया। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा मसला ये है कि तुमने मुझसे वादा खिलाफी की। तुम मुझ पे गुस्सा हो ना? सच पूछो तो मुझे इस बात का शक ही नहीं यकीन है कि मेरी खबर किसकी वजह से शाया हुई है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कहा मैंने? निदा ने की है ये हरकत। याद करो जिस दिन तुमने ये खबर देखी, ये खबर वायरल हुई, और इसके बारे में कौन जानता था सबसे पहले? निदा ही ना? मैंने तो कुछ नहीं किया, सब निक्की ने किया है। तुम्हें पता है ये किस फिल्म का डायलॉग है? नहीं पता तो पूछ लो, बड़ी अच्छी फिल्म है। और ये डायलॉग बोला भी तो एक बच्चे ने ही था। जलजला आएगा तो भी निदा की वजह से है ना। कर लो निदा की हिमायत, सच सामने आ ही जाएगा। हर वक्त निदा की हिमायत करने के अलावा कोई काम ही नहीं इसे। हमें इस मसले को जल्दी हल करना होगा, मतलब तलाक लेनी होगी, इससे पहले कि हमें नफरत हो जाए एक दूसरे से। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। अब ये किस्सा खत्म करो। मेरे अल्लाह,
आखिर साइन की इतनी जल्दी भी क्या है? तलाक कौन सी कहीं भागी जा रही है? कोई बात नहीं, साइन मैं फिर कभी कर लूंगी। क्यों ना मैं रुक जाऊं? हाँ, मैं बिस्मा की ग्रेजुएशन तक रुक ही जाऊं तो बेहतर रहेगा। बाद में कर दूंगी साइन। अरे खुदा के लिए साइन कर भी दो यार। साबरी, तुम पे लानत है। साबरी, लानत है तुम पे, मुझे डरा ही दिया तुमने, बेवकूफ इंसान। खुदा के लिए साइन कर दो। देखो तुमसे एक तलाक नहीं दी जा रही, मैं 5 तलाकें दे चुका हूँ। रहम करो मुझ पे, तलाक दे दो मुझे। साबरी, मेरी कमर में दर्द है, पीछे नहीं मुड़ सकती। ये बताओ तुम्हें अंदर घुसने किसने दिया? चलो जाओ, जाओ यहाँ से। मैं बाज नहीं आऊंगा, बार बार आता रहूंगा और तब तक आता रहूंगा जब तक तुम करीम की तलाक पर साइन नहीं करती और मैं उसकी जगह नहीं ले लेता। मैं सरबराह बनूंगा इस घर का। अगर सरबराह नहीं बन पाया तो चौकीदार बन जाऊंगा, लेकिन किसी हाल में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा आयशा, बस। खलील, खावर। जी फरमाइए आयशा मैडम। ये साबरी है, इसे उठाओ और घर से बाहर फेंक दो। अरे ये क्या आयशा, आयशा ये ठीक नहीं। बड़े बेआबरू हो कितने कूचे से हम निकले आयशा। मैं क्या कर रही थी? हाँ, याद आया, मुझे तलाकनामे पे साइन करने थे। रुक जाओ। करीम, ओह करीम। 35 बरस गुजर गए इस झूठी शादी को हमें ये खेल रचाते हुए, मगर इस झूठ का कोई इख्तिताम नहीं। मैं चाह के भी दूर नहीं हो सकता। आयशा, मैं तुम्हें छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन जब भी तुम पे नजर पड़ती है किसी और चीज की तरफ देखने को दिल नहीं चाहता। जी चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थामे रखूं। हाँ तो थाम लो। कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मैं बस इसी बात के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी गुजार लूंगा। आयशा, मैंने कब का सचमुच शादी करो, मैं बस साथ रहना चाहता हूँ तुम्हारी। मेरी आंखें भर आई हैं, मगर मैं रो नहीं सकती, आंसू रोक भी नहीं सकती। तुमने जज्बाती कर दिया मुझे। मैं सचमुच रो दूंगी करीम। कभी नहीं। आयशा, आओ मेरी जान। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे रो लेने दो। हाँ? ये रो रही है क्या? आयशा, आयशा क्या हुआ तुम्हें? आयशा, क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं, बस एक ख्वाब देख रही थी। मैंने देखा कि मैं ख्वाब में रो रही हूँ। लेकिन ऐसा कौन सा ख्वाब था जिसने तुम्हें रुला दिया? क्या तुम शेयर करना चाहोगे मुझसे? ड्रामा की शूटिंग का सीन था जिसमें मुझे रोना था, इसीलिए मैं ख्वाब में रोने लगी। मैं नहाने जा रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, कैसे कैसे झूठ बोल रही हूँ मैं भी।
वाली फाइनल की है तुमने? वो ब्राउन आंखों वाली ठीक है, बहुत खूबसूरत लगी वो मुझे। तुम ऐसा करो कि उसे ही फाइनल कर दो, वो वाकई ही बड़ी लाजवाब चीज है। हाय मोहसिन, हाय मोहसिन, हाय मोहसिन। तुम्हें पता है क्या करना है? अरे अम्मी आप इस वक्त करीम, अरे करीम बेटा, अरे अम्मी, करीम आपको हुआ तुम्हारा क्या है? बाप बहुत कमीना निकला, मेरी जिंदगी पर बहुत करके रख दी। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा मुझसे। अम्मी थोड़ा हौसला करें, बताए हुआ क्या है? हाँ मैं बताती हूँ तुम दोनों को। तुम्हारा बाप मुझे धोखा दे रहा है। क्या? ओ मेरे अल्लाह, तुमने मुझे जिंदगी के आखिरी दिनों में ये दिन दिखाना था। मेरे शोहर पे इश्क का भूत सवार हो गया है, वो भी जब कब्र में टांगे हैं। खालदा मैडम, मोहसिन बाबा आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। खुदा के लिए पीना छोड़ दीजिए, वो ऐसे नहीं है। हाँ, तुम्हारे मोहसिन बाबा दूध के धुले हुए हैं, तुम अब भी उसका दिफा किए जा रही हो लड़की। अफसोस है, सब मर्द धोखेबाज होते हैं, कमीने होते हैं, सबके सब। अम्मी ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो, मतलब आपके पास कोई सबूत है, कोई कॉल या मैसेज वगैरह? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ तफसील से। मैंने आज तुम्हारे पापा के फोन पे उनके सब मैसेज देखे। वो तुम्हें रिफत तो याद है ना, जिसके साथ तुम्हारे बाबा की पुरानी दुश्मनी है? उसके साथ तुम्हारे बाबा की बात हो रही थी, वो भी लड़की के हवाले से। लड़की के सर के बालों से लेकर उसके पाँव के नाखूनों तक कैसी कैसी बेहुदा बातें हो रही थी। क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है। तो ये बात है। ये सच है बेटा, तुमने देखा नहीं वो कैसा लिबास पहनने लगा? नई नई औरतों में दिलचस्पी लेने लगा है। मुझे क्या, जहन्नुम में जाए। अरे अम्मी बस कर दीजिए, कितना ज्यादा पी रही पीछे हैं। हटो करीम, मुझे आपको पीने यकीनन दो। गलतफहमी हुई है। बस करो करीम, मत तरफदारी करो उसकी, मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। मेरा दिल करता है कि मोहसिन को मूंछों से पकड़कर खींचूं और उसकी मूंछ का एक एक बाल खींच डालूं और फिर उससे पूछूं कि बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और अपने बाप को जाकर लेकर आओ मेरे सामने, मुझे थूकना है उसके मुंह पर। थू, अब जल्दी जाओ और उसे मेरे सामने लेकर आओ। क्यों नहीं जाते? अगर नहीं ला सकते तो खुद जाकर थूक दो। अच्छा अम्मी बस कीजिए, अब कम से कम ये बोतल रख दीजिए। चलो ठीक है, पीती रहे। ये बाबा भी ना। देखना बेड़ा गर्क होगा तुम्हारा मोहसिन, बेड़ा गर्क होगा। बाबा आपने ये क्या कर दिया? आपसे कम से कम इस हरकत की तवक्को नहीं थी मुझे। सोच समझ के बात करो करीम, क्योंकि मोहसिन बाबा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये नामुमकिन क्यों है? उन्होंने कहा था ना कि मम्मी को छोड़ने वाले हैं। अब वो नए नए कपड़े भी पहनना शुरू हो गए हैं, ऊपर से अम्मी ने उनके मैसेजेस भी पकड़ लिए। सब कुछ तो वाजे होता जा रहा है यहाँ पे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, मोहसिन बाबा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम फजूल मन पे शक कर रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हें तो लोगों की पहचान मुझसे ज्यादा है, तुम ठीक ही कह रही होगी। मसलन वो बिलाल और उसका क्या नाम था भला, हाँ वो साबरी, और फिर उसके बाद वो फीसा गौरस मोहम्मद टीचर। क्या जोक मारा है, मगर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। भला मैं उन्हें क्यों समझने लगी? वो तीनों ही घिरे हुए किरदार के लोग थे, मगर मोहसिन बाबा एक मजबूत किरदार के आदमी है, और मजबूत किरदार का आदमी अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे सकता। वाह भाई, ये बात वो लड़की कह रही है जिसके अपने रिश्ते में 100 किस्म के सुकून मौजूद हैं। अब बस भी करो करीम, ये बात छोड़ क्यों नहीं देते तुम? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने गलत किया, वरना आज के दिन हम दोनों कुंवारे होते, ना मेरा किसी से निकाह होता, ना कॉन्ट्रैक्ट होता, और ना ही कोई पाबंदी होती। जरा सोचो, तुम जिससे मैंने झूठी शादी की है, तो मैंने तो कभी तुम्हें भी धोखा नहीं दिया, पर देखो ना क्या कर रहे हैं बाबा। करीम बहुत शुक्रिया, तुमने मुझ पर एहसान किया। सोचती हूँ तुम ना होते तो मेरा क्या होता। क्यों तुम बार बार ये भूल जाते हो कि इस वक्त हम मोहसिन बाबा की बात कर रहे हैं, और मोहसिन बाबा कुछ भी गलत कर ही नहीं सकते। तो फिर इतने मशकूक अंदाज में कहाँ जा रहे हैं वो? करीम ये वही रास्ता है
इस रास्ते से वो रोजाना ऑफिस जाते हैं और मैं और तुम भी जाते हैं। गौर से देखो करीम, ये रोड सीधा हमारे ऑफिस ही जाता है। मुमकिन है कि उसे ऑफिस में ही बुलाया हो। तुम अभी बच्ची हो। ये अम्मी को क्या हुआ? बाबा ने इन्हें धोखा दिया है ना, इसी गम में पागल हो गई है पी पी के। क्या कह रही हो? तुम दोनों क्या गुसर फुसर कर रहे हो? तशरीफ लाइए। ओह, खुशामदीद आंटी। मदिया बहन, खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। मदिहा आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी, जीती रहो। कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं माजरत चाहती हूँ, इस तरह बिना बताए चली आई। आप लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा ना? अस्तगफिरुल्लाह आंटी, हमें क्या मसला होगा भला? आपको हमारे घर में तहे दिल से खुशामदीद है। और फिर आप तो हमारे रिश्तेदार हैं। मुझसे अक्सर यही कहते हैं। वैसे आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ? मैं तो ठीक हूँ, मगर आपको क्या हो गया है खालिदा बहन? आपके आने की खुशी में मैं पागल हो रही हूँ। बस मोहसिन के साथ थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है मेरा, और कुछ नहीं। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आगे बैठिए ना। आप तो जानती हैं सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अगर मेरे शौहर ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो क्या कयामत आ गई। वो दरअसल नजमा और रजा को घर में एक दिन अकेले गुजारना था, डॉक्टर ने कहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बिस्मा को लेके कहीं चले जाऊं, लेकिन बिस्मा ने कहा कि पोपो के यहाँ चलना है। इसने बहुत जिद की, इसकी जिद के आगे मजबूर होकर मैंने कहा कि चलो फिर ठीक है, हम चलते हैं तुम्हारी पोपो की तरफ। ये तो बहुत अच्छा किया आपने आंटी। हमारी पिछली गली में ना हमारे रिश्तेदार रहते हैं, अंकल हाजी। हम यहाँ से वहीं जाएंगे। मेरा बेटा अरहम वहीं पर है, हम रात वहीं गुजारेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैंने कह दिया ना कि कोई जरूरत नहीं है किसी अंकल हाजी वाजी के घर जाने की। और वैसे भी हम सब एक फैमिली हैं। मोहसिन अक्सर यही कहते हैं। ठीक कहा ना मैंने? जानान, जानान जरा यहाँ आओ। देखो, इनके लिए रात रुकने का इंतजाम करो। इनकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आखिर ये हमारे रिश्तेदार है और मोहसिन भी यही कहते हैं। जी ठीक है मैडम। देखिए, हम आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, न ही आयशा को तकलीफ देना चाहते हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आयशा ही आपकी रिश्तेदार है? हम लोग कुछ नहीं लगते आपके? समीर, हम सारा दिन बच्ची के साथ खेलेंगे, हमें तजुर्बा हासिल होगा। बिल्कुल, तुम रुकोगी ना यहाँ? वो दरअसल मुझे हैरत के साथ साथ खुशी हो रही है। सच कहूँ तो जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत खौफजदा थी। खौफजदा होने की क्या बात है? आप हमारे रिश्तेदार हैं और मोहसिन भी यही कहते हैं। चले, मैं आपके साथ हाजी अंकल के घर चलती हूँ। ये लोग बिस्मा का ख्याल रख लेंगे। हाँ? मगर उनका घर हमारे मोहल्ले में है खालिदा बहन। कितना खूबसूरत मोहल्ला है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं वो सब पुरानी बातें अपने जहन से निकाल चुकी हूँ। अब चलते हैं हाजी अंकल के घर। देखिए मोहसिन अंकल, मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उस लड़की के और उसकी फैमिली के इरादे मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते अंकल। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे फैसला करने दें। ये डायलॉग ठीक रहेगा। मुझे यही कहना पड़ेगा उनसे, शायद बात बन ही जाए। अब जाना चाहिए। नेदा, बाबा को देखा तुमने? हाँ, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए हैं। वो वहाँ क्या करने चले गए? आयशा, तुम ऑफिस कैसे आ गई? तुम्हारी शूटिंग शुरू नहीं हुई क्या? नेता, बेहतर ये होगा कि तुम मेरे मुंह मत लगो। भला मैं क्यों तुम्हारे मुंह लगूं? तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। फुरकान, ये बात करने का भी वक्त नहीं है। ठीक है, मैं तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगा, बस खामोशी से अपनी नस काट लूंगा। मैं मोहसिन अंकल से मिलके आया। मुझे मोहसिन अंकल से बहुत जरूरी बात करनी है। अरे अंकल, रुको। पहले हमें मिलना है उनसे। चलो आयशा। हाँ, हैव अ गुड डे। सर, कैसे हैं आप? ठीक है ना? वेलकम। शुक्रिया आपका। मुझे आपसे एक बात पूछना थी।
क्या बाबा ने आपसे पैसों के हवाले से कोई बात की? जी किए थे सर। ट्रांसफर किए हैं? किसको किए और कितने पैसे किए? उन्होंने 50 लाख के, हमने ट्रांसफर कर दिए। 50 लाख पूरे? कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, कोई मसला नहीं। मेरे बाबा ने लिए, इसमें मसला क्या हो सकता है? ठीक है ठीक है, आप लोग अपना काम कीजिए। हाँ, तो क्या अब तुम्हें यकीन आना शुरू हो गया या नहीं? आखिर कोई वजह होगी तो पैसे लिए ना उन्होंने। वो तो है। इकट्ठे 50 लाख, इतनी बड़ी रकम, आखिर मोहसिन बाबा को क्या जरूरत पड़ गई? अरे भाई, तुम हमारा इंतजार कर रहे थे? तो और क्या, तुमने खुद ही तो कहा था। और तुमने मुझे मोहसिन अंकल से क्यों नहीं मिलने दिया? मुझे जरूरी बात करनी थी। ठीक है, मिल लो। अगर तुम्हारे मोहसिन अंकल कहीं तुम्हें मिलते हैं तो मिल लो। हम जा कहाँ रहे हैं? हमारे रिश्तेदार की तरफ, और कहाँ? आप ही ने तो कहा था कि चलना है, इतनी जल्दी भूल गई? आपको बताया तो था कि नजमा और रजा को घर अकेले रहना है, इसलिए मैं आपके घर चली आई। हाय मोहसिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे ये क्या, आप तो रोने ही लग गई। क्या हो गया है आपको? अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, आप मुझे बता दीजिए जो दिल में है, खुलकर बताइए मुझे। मोहसिन ने मुझे धोखा दिया, बर्बाद करके रख दिया मुझे। तौबा तौबा, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो भला आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे धोखा दे रहा है। तुम उसके मैसेजेस पढ़ती तो तुम्हें पता चलता वो कितना कमीना है। मैंने देखा वो उस लड़की की किस तरह आंखों की, भूरे बालों की, कदो कामत की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था। मुझे पता होता तो मैं भी भूरे रंग के बाल करवा लेती। क्या हो गया है आजकल के मर्दों को? वैसे एक बात बताओ, सारे शौक एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा मौका मिलने की देर है शुरू हो जाते हैं। बड़े बूढ़े ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि मर्दों की ख्वाहिश कभी पूरी होती ही नहीं। खुदा के लिए आप तो इसे पीना बंद करें, इसमें कोई फायदा नहीं। छोड़िए, अरे मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। वैसे हद हो गई बचपने की। वो वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं और यहाँ अपना फोन चला रही हैं। वो जहाँ मुंह काला करना चाहते हैं करने दें, हम जहाँ जा रहे हैं हम भी एंजॉय करेंगे। इस तरह परेशान बैठे रहने से क्या फायदा? अब मैं आपके साथ हूँ, मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, क्यों नहीं, अब तो हम भरपूर एंजॉय करेंगे। अब तुम भी मेरे साथ हो। साबरी, ये क्या पहन रखा है? भाई मैंने सोचा थोड़ा तैयार होकर ऑफिस जाता हूँ। हाँ, ये टाई कैसे लग रही है? काफी अजीब से लग रहे हो। आपका बहुत शुक्रिया भाई। क्या मेरी कॉफी तैयार हो गई? हाँ, सबसे तैयार हो गई। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। बहुत शुक्रिया। जितने अच्छे तुम इंसान हो उतनी ही अच्छी कॉफी बनाते होगे, आई एम श्योर। एक बात बताओ, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? यही ऑफिस में मुलाकात हुई। ये मेरे पास आई और कहने लगी अच्छी सी कॉफी बना दो, और मैंने अच्छी सी कॉफी बना दी। तुमने जो कॉफी इससे मांगी है उसका नाम एक बार फिर लो। लाते वाइट। क्या? लगता है तुम्हें नहीं पता। वाइट? देखो ना कितनी परफेक्ट बनाई है इसने। ये क्या कर रहे हो? एक दूंगा काम भूल गए हो क्या? अगर ये टूट गया तो तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। तुम खामोश रहो। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये एक आर्ट है जो तुम्हें नहीं पता। भला ये कैसा आर्ट हुआ? अरे आप बताइए, आपकी खिदमत में क्या पेश करूं? चाय या कहवा? हम चाय से बोर हो चुके हैं, साबरी के हाथ की कॉफी पीना चाहते हैं। ये तैयार हो गई, देखिए। अब इसके जायके की बेहतरी के लिए हम इसमें डालेंगे ये। इसे छोड़िए, मैं आपको बेहतरीन टर्किश कहवा बना के देता हूँ। ये आपकी स्किन को सूट नहीं करेगी। मैं आपके लिए कॉफी बना रहा हूँ, ठीक है? आखिर आपने क्यों कॉफी पीने की रट लगा रखी है? आपको तो कहवा बहुत अच्छा लगता था। इसके आते ही सबकी तबीयत चेंज होगी। मेरे अल्लाह, अब दूध को हाथ मत लगाना, सारा खत्म कर दिया तुमने। भाई, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे पता होता तो जरूर बताता फुरकान। ये मंजर भी देखना था मुझे यार। वैसे क्या बात है, मोहसिन अंकल मजे में हैं। फुरकान, बाबा की बात कर रहा हूँ मैं, हमें उन्हें पकड़ना है। तुमने ठीक कहा भाई, उन्हें पकड़ना ही चाहिए। तुम दोनों ये फजूल की बातें बंद नहीं कर सकते? और करीम, तुम थोड़ा सब्र से काम लोगे? और फुरकान, तुम अपनी फजूल की बकबक से करीम को उकसाना बंद करो। जो मुंह में आए बाबा को कही जा रहे हो सकता है उन्हें किसी काम के लिए पैसों की जरूरत हो। तुम दोनों बार बार ये क्यों भूल जाते हो? वो एक मजबूत किरदार इंसान है। एक बात कहूँ आयशा,
मैंने सारे मामले का बहुत अजीब सा रिजल्ट निकाला है। ये सारे पजल जब अपनी अपनी जगह पर लगेंगे तो तस्वीर बहुत भयानक बनेगी। हाँ बिल्कुल भाई, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे लगता है कि उन्हें मेरी अम्मी से जरा भी हमदर्दी नहीं है, और ये बात सोच के मेरा दिल जल रहा है। मेरी बेचारी अम्मी का इस उम्र में दिल तोड़ा बाबा ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वो सारी जिंदगी उन्हीं के साथ तो रही है, और अब मेरे बाबा गैर औरतों के पीछे भाग रहे हैं। करीम सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, इसलिए अपनी फजूल की बकबक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी घटिया लड़की हूँ जो खालदा आंटी का घर बर्बाद करना चाहूंगी? मैं तस्वीर का एक रुख देख कर फैसला नहीं करती। ये बात कहाँ से आ गई? क्या मतलब इसका? ये समझना तुम्हारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर देखा जाए तो तुमसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। याद करो अपनी ऐसी हरकतों पे कितना घमंड था तुम्हें। यकीनन अब तुम्हें उन लड़कियों का एहसास हुआ होगा जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। आयशा, वो लोग शादीशुदा हैं, हकीकी शादीशुदा। हम लोग हकीकी शादी भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पोल खुल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, पोल तो खुल चुके हैं। लेकिन जब शादी हो जाए तो किसी को धोखा नहीं देते, बात खत्म। करीम, वैसे कितनी महारत से खुद को तुमने इस मसले से अलग किया। किसी से ज्यादती करते वक्त तुम्हें खौफ नहीं आया, मगर अपनी शादी को लेकर तुम बहुत खौफजदा हो रहे हो। आयशा मैडम, शादी करने का मतलब है एक अहद करना और फिर उसे निभाना। लेकिन चूंकि तुम्हें अहद निभाने में बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है, इसलिए मुझे यकीन था कि तुम नहीं समझ पाओगे इस बात को भी। लेकिन कोई नहीं, हमेशा लोगों को दूसरे की आंख का तिनका भी शहतीर नजर आता है। Whatever। भाई तुम दोनों ने तो लड़ना ही शुरू कर दिया है। दरअसल वो चुप हो जाओ फुरकान। नजमा क्या कर रही हो? ये बल्ब खराब हो गया क्या? अरे ध्यान से, गिर जाओगी। रुक जाए रजा मेरी जान, बताएं कैसा लग रहा है? दिन के वक्त भी? इससे माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा। क्या मतलब? कोशिश करें आपका जहन भी रोमांटिक हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। रोमांटिक लाइट का बहुत असर होता है माहौल पर। मैंने अपना फेवरेट सूट आपके लिए आयरन किया है, वो जाकर पहन लीजिए। अरे नजमा, अब ये कपड़ों वाली कहानी कहाँ से आ गई? अब ऐसी बातें करके मेरा मूड खराब मत करें रजा। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए वो सूट आयरन किया है, जल्दी से पहन कर आ जाएं। और आपके लिए स्पेशल डिनर भी बनाया मैंने। वाकई? हाँ। ये सब क्या है? बीफ के मीट बॉल्स हैं। मैं चख सकता हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ आपको ये बहुत ज्यादा पसंद है। क्या इसे चख सकता हूँ? हाँ जरूर। मुझे तो ये कच्चा लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने रेसिपी देखी थी, नींबू पानी में ही पक जाता है। खुद ही चख के देख लो। ओह मेरे खुदाया, ये खाना तो खराब हो गया है रजा। अब ये तो मैं आपको खिला नहीं सकती ना। तुम वो करती ही क्यों हो जो तुम्हें नहीं आता? एक डिश खराब होगी तो क्या हुआ, बाकी खाना भी तो है। अब आप जाकर कपड़े चेंज कर आइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, अब इसे ले जाओ यहाँ से, मुझे इसकी स्मेल आएगी। हाँ। तुम बाज नहीं आओगी। किस किस्म की जगह है ये भाई? हो सकता है मोहसिन बाबा के किसी दोस्त का फार्म हाउस हो। हाँ यकीनन दोस्त ही होगा। तुम सराउंड के गार्ड्स को तो देखो ना, ये कोई आम लोग नहीं लगते, ये कला है। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। भाई तुम मानो या न मानो, दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे तो ये जगह स्मगलिंग का अड्डा लग रही है भाई। ये पुलिस से छुपने के लिए अच्छी जगह है। मुंह बंद रखो फुरकान, फजूल बातें मत करो। नहीं तो क्या इतने सारे लोग यहाँ पे बैठ के लूडो खेलते होंगे? हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारी दाल नहीं गलने वाली। और वैसे भी ये जगह उनके खास मेहमानों के लिए मैं वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आया, जब तक देख ना लूं नहीं जाऊंगा। एक आदमी जो सारी जिंदगी तुम्हें इखलाकियात का दर्स देता चला आया हो, खुद ऐसी हरकतें कर रहा है, वो कैसा लगेगा मुझे? वैसे भी जितने लोग खूबसूरत बातें करके लोगों का दिल जीतते हैं, असल में वो वैसे होते नहीं। हाँ हाँ, याद आ गया।
बेशक तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं भरोसेमंद हूँ। करीम, हम यहाँ बात करने आए हैं और तुम देख रहे हो कि उन लोगों के हाथों में कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। तुम मेरे साथ बहस करने के बजाय अगर बाबा की फिक्र करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। आयशा, वो जाने और अल्लाह जाने, हमें क्या। बेबकवास, तुम भी अपने दोस्त की तरह बिना सोचे समझे ही बोल देते हो। बस हो गया। वहाँ मेरी फैमिली तार तार हो रही है, मैं तुम्हारी बहस सुन रहा हूँ यहाँ पे। मुझे टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। बकबक बंद ही नहीं होती इन दोनों की। इस वक्त हमें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती इन लोगों की। भाई गाड़ी यहीं पर खड़ी रहने दें। हाँ बिल्कुल, गाड़ी यहीं रहेगी। हमें अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। दीवार फलांगनी पड़ेगी या फिर कोई और दरवाजा होगा। तुम कहाँ आ रही हो? क्या मतलब कहाँ आ रही हूँ? मैं तुम्हारे साथ अंदर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। उनके हाथों में गन्स नहीं देखी? चलो चल के गाड़ी में बैठो। मैं जानती हूँ उनके हाथों में बंदूकें हैं, लेकिन तुम अकेले नहीं आयशा जाओगे। प्लीज, मुझे तुमसे इस मौजू पे बहस नहीं करनी। करीम, तुमसे बहस मैं भी नहीं करना चाहती। मैं बस तुम्हारे साथ जा रही हूँ। क्या बात है? क्या मतलब क्या बात है? फुरकान, अगर करीम को कुछ हो गया ना तो मैं इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। बिल्कुल नहीं जी पाऊंगी। तुम अपना पागलपन बंद करो करीम, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ बस। मुझे किसी की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रुको। चलो फुरकान। अरे सुनो भाई, मैं यहाँ रुकता हूँ और आयशा का ख्याल रखता हूँ। हाँ, तुम डर गए हो क्या? एक लड़की से भी बुज़दिल निकले? तुमसे तो बेहतर निकली आयशा। अरे भाई, उनके पास इतने हथियार हैं, अगर गोली चल गई तो तुम जानते हो मैं गन देख के नर्वस हो जाता हूँ। हाँ, ऐसे दोस्त होते हैं जो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। वैसे तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए था। चल 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 मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल घोड़े। बिस्मा बेटी, अपने घोड़े से बोर हो गई हो, तुम थोड़ा मेरे साथ खेल लो। ओके आंटी। ओके। कमर रह गई मेरी। बिस्मा बेटी, लेकिन खेलना क्या है? जो गेम तुम्हें पसंद है वो बताओ, हम वो खेलेंगे। मैं समझी नहीं। दरअसल बात ये है, तुम्हारी आंटी ये कह रही हैं, क्यों ना हम वो खेल खेलें जो तुम्हें पसंद है। तो बताओ तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? मेरी पसंद का खेल खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। मुझे भागना पसंद है। हाँ, भागो भागो। इसने एक ही दिन में मुझे कितना कुछ सिखा दिया। समीर सुनो, हमें इस बच्ची पर पूरी तवज्जो मरकूज रखना होगी। अगर हमें अच्छे माँ बाप बनना है तो ये सब सीखना होगा। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? इसने मेरे जूते और बैग पहन रखा है। बिस्मा बेटी, अगर तुम ये जूते और बैग उतार दो तो मैं बाहर ले जाकर तुम्हें ढेर सारे खिलौने दिलवाऊंगी। ठीक है ना बेटा? शाबाश, अब मेरी बात मानो और ये सब जल्दी से उतार दो। अच्छी बच्ची हो ना आप? शाबाश बेटा। समीर, समीर पकड़ो इसे, मेरे महंगे जूते लेकर भाग गई है। समीर, समीर पकड़ो, क्या कर रहे हो समीर? उसको पकड़ो जल्दी से। समीर, समीर मेरे बहुत महंगे जूते हैं, प्लीज पकड़ो उसे, जाने मत दो। समीर। यहाँ क्या कर रही हो? बस मैं आ गई। आयशा, मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना? मैंने सुना नहीं था इसलिए आ गई। बहुत अच्छा किया। अब जिस रास्ते से आई हो उसी से वापस चली बिल्कुल जाओ। नहीं। ये दरवाजा खोलो। ये दरवाजा लॉक है। हम अंदर किस तरह घुसेंगे? मैं इस पे चढ़ के अंदर कूदती हूँ। तुम हाथ दो जरा मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? अंदर कूदने लगी हूँ। तुम मेरे पीछे आ जाना, ठीक है? अच्छा, पागलपन कौन कर रहा है? मेरा ताल्लुक अंदरून शहर से है। दीवारें फैलाना आता है मुझे। तुम भी आ जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मैं पहले बाबा के साथ निपटूं या तुम्हारे साथ दो दो हाथ करूं। क्या कोई आ रहा है करीब? घोड़े चोरी होने लगे हैं, तुम ध्यान रखा करो, आंखें खुली रखा करो अपनी। फिक्र मत करो, हमारी नजर चारों तरफ है। बाल बाल
आयशा, तुम मुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल दोगी। आखिर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कितनी एक्साइटमेंट चाहिए तुम्हें? करीम, इस वक्त तुम्हारी जान मेरी वजह से बची है और तुम शुक्रिया अदा करने के बजाय गुस्सा निकाल रहे हो मुझ पे। टेंशन लेना छोड़ दो और जहन को बिल्कुल रिलैक्स करो। चलो आओ, मोहसिन बाबा अंदर ही होंगे। करीम, वो देखो मोहसिन बाबा वहाँ खड़े हैं। हाँ, खड़े तो हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख लिया, मैंने कहा था ना, मोहसिन बाबा कुछ गलत कर ही नहीं सकते। वो यहाँ पर सिर्फ ताज़ी हवा खाने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसा पुरफिजा मकाम हमारे शहर के अंदर कहीं नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन साहब? जी मैं बिल्कुल ठीक। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरती है। वाकई। अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए। जब तक मैं कुछ वाज़ेह ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगी। लेकिन अब शक तो मुझे भी होने लगा है। अब क्या होगा करीम? वो देखो जरा, मुस्कुराहटें चेहरे पे, चमकती हुई आंखें, खुला हुआ मुंह। लगता लॉयर की कॉल है। हाँ बोलो नसरी, आप डिवोर्स पेपर भेजना चाहती हैं? और हम दोनों तो अभी तैयार नहीं हैं। चलो हम बाद में बात करते हैं। तुम्हारी लॉयर को हमारी तलाक की इतनी जल्दी क्यों है? उसका काम है, जल्दी तो होगी ना उसे। ये सब तुम्हारी पुरानी करतूतों का नतीजा है। अरे ये लोग तो कहीं जा रहे हैं। आओ हम भी चलें। क्या बात है, अरे वल्लाह कितना मजा आ रहा है। कहती हो ना, तो मजा आ रहा है। घंटी, मुझे भी सेल्फी में लो। तुम्हारे साथ बड़े अखलाक से पेश आ रही है। ऐसा क्या हुआ है बहन, बताओ जरा। हाँ यार, ये घर में अकेली थी पर इसका मूड भी बहुत खराब था, इसलिए मैं इसे साथ ले गई। हाँ हाँ शाबाश, सब डांस करो। इसका शौहर मोहसिन ये तो धोखा दे रहा है इसे। क्या? अरे सब लोग मेरी बात सुनो, मेरा मतलब ये नहीं था। तो तुमने बहुत बुरी खबर सुना है मदीहा। ओहो, सब खामोश हो जाओ। हाँ, मोहसिन ने मुझे धोखा दिया है। वही मोहसिन जो मेरी मोहब्बत में पागल हुआ करता था। धोखा किया उसने, वो भी मेरे साथ। इस उम्र में धोखा दिया उसने? अरे बहन, मर्दों की तो जात ही ऐसी है, कितनी भी जान मार रहे उनके साथ मगर ऐसे ही रहेंगे। अब ऐसी हालत में बेचारी औरतें उदास ना हो तो क्या करें? मर्द तो अपनी हरकतों से बाज आते ही नहीं। खुदा के लिए चुप हो जाओ। अगर वो किसी अफेयर की वजह से तुम्हारे साथ बेवफाई कर रहा है तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, तुम भी एक बड़ा सा अफेयर करके दिखाओ उसे। उसके साथ भी यही होना चाहिए, ये उसकी सजा है। हाँ। एक और मशवरा दूं, उसकी आंखों में तुम लीमू निचोड़ दो ताकि किसी को देखे ना। हाँ बिल्कुल, उसकी आंखों में लींबू ही निचोड़ने चाहिए ताकि वो किसी की तरफ मैली नजर से देखे भी ना। रुको, इस बात पे मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत हुआ, मेरी बात गौर से सुनो। मेरा बस चलता तो मैं उसकी आंखों में लीमू निचोड़ देती, चाहे उसके लिए सारे शहर के मुझे लीमू क्यों ना खरीदने पड़ जाते। चलो पार्टी करें। आ जाओ, चलो सब शुरू हो जाओ। मर्दों की बातें छोड़ो, सब एंजॉय करो।